में ये चीज रहती है कि एक जादूगर का जीवन कैसे होता है। स्टेज पर गेटअप सेटअप के बीच में आने के बाद उस जादूगर का जो लुक बनाना पड़ता है वो प्रोफेशन है हमारा। यूट्यूब और फेसबुक नेट पर बहुत सारे लोग जादूगर लोगों ने जो सीक्रेट है वो डालना भी चाहिए। उससे होता क्या है कि लोग गुमराह होने से बचते हैं। पूरा आनंद लेना है, लुत्फ लेना है तो लाइव देखना पड़ेगा। सामने आप मंच के बैठो और 2.5-3 घंटे मस्ती करो और हम यहाँ से धुआंधार आपको परोसते रहेंगे, आप खाते रहिए। कई बार बैंक लूट में भी उपयोग किया जाता है। आपके इस इतने बड़े करियर में कभी कोई ऐसा ऑफर आया कि चलो साथ में कुछ ऐसा काम करते हैं? बेइज्जत करके हम लोग भगाते हैं। समाज से और राष्ट्र से कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त है। दिखाते हैं, ये हाथ है, इस हाथ को हम देख रहे हैं, हाथ ये खाली है, ये रुमाल डाल रहे हैं इसमें, देख रहे हैं। अब यही 1 2 3 4 5 यही ट्रिक दिखा करके लोग जो है जादूगर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक? जादू एक वैज्ञानिक कला तो है, लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक कला ही नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। देश में जादूगरों की अब बाढ़ आ गई है। सड़क छाप जादूगर तो लाखों में हो गए। पहले का जो जादू था वो मैनुअल था, अब डिजिटल जादू हो गया है। लाइट, साउंड, वेशभूषा, पर्दा, लड़कों का करोड़ों की लागत से भाई। मैजिक, जादू आपने भी देखा होगा और हर कोई इससे बहुत अचंभित होता है। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा दें कि नाम है ज्ञानेंद्र भार्गव। देश भर के बड़े जादूगर माने जाते हैं और देश भर में 25,000 से ज्यादा कहें कि जादूगर के शो किए हैं। तो पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत स्वागत करूंगा। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले जब बात की हम शुरुआत करते हैं जादू को लेकर, जो दिमाग में रहता है कि एक मैजिक, एक मन में ये चीज रहती है कि एक जादूगर का जीवन कैसे होता है। तो एक जादूगर का जीवन एक सामान्य जीवन से कैसे अलग दिखते हैं? देखिए, जादूगर का जीवन अलग नहीं होता। जैसे आम लोग रहते हैं वैसे हम लोग भी रहते हैं। अब स्टेज पर गेटअप सेटअप के बीच में आने के बाद उस जादूगर का जो लुक बनाना पड़ता है वो प्रोफेशन है हमारा। और जादू को पूरा एक माहौल हम देते हैं कि लगे कि जादू है। लाइट से, म्यूजिक से, वेशभूषा से, पर्दे, बैकग्राउंड से, तो सब पूरा क्लाइमेक्स तैयार किया जाता है उसका। तो लोगों को लगे कि ठीक मज़ा आ रहा है, जादू देखने का भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। और देखिए, ये स्वस्थ मनोरंजन है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात की एक चीज आप भी फेस करते होंगे कि जो जादू का एक दौर था, धीरे धीरे एआई के दौर में वो जादू गायब होता जा रहा है। कहाँ देखते हैं, कितनी चुनौतियां देखते हैं इस जादू? देखिए, है क्या कि ये तो जरूर है कि यूट्यूब और फेसबुक नेट पर बहुत सारे लोग जादूगर लोगों ने जो सीक्रेट है वो डालना भी चाहिए। उससे होता क्या है कि लोग गुमराह होने से बचते हैं। छोटे छोटे तांत्रिक छोटा छोटा ट्रिक दिखाकर लोगों को ठग लेते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि हम लोग इल्यूजनिस्ट हैं, इल्यूजन दिखाते हैं जादू के। कोई कितना भी कर ले, जादू पर कोई असर नहीं है। हाँ, केवल अब ये जरूर है कि हर हाथ में मोबाइल है, तरह तरह के मनोरंजन है, जो चाहता है वो घर पे चारपाई में लेटे लेटे देखता है। अब जादू अगर बढ़िया देखना है, भरपूर आनंद लेना है, लुत्फ लेना है तो लाइव देखना पड़ेगा। सामने आप मंच के बैठो और 2.5-3 घंटे मस्ती करो और हम यहाँ से धुआंधार आपको परोसते रहेंगे, आप खाते रहिए। आपने एक ट्रिक की बात की, क्योंकि जादू में जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जादू बहुत भौकाल होता है एक जादूगर का। कई बार नोटों को, असली नोटों को नकली कर देना, नकली को असली कर देना, ये तमाम चीजें चलती हैं। कई बार बैंक लूट में भी उपयोग किया जाता है। आपके इस इतने बड़े करियर में कभी कोई ऐसा ऑफर आया कि चलो साथ में कुछ ऐसा काम करते हैं? कोई ऐसा नहीं, और कोई अगर सोचे भी तो उसको बहुत बेइज्जत करके हम लोग भगाते हैं। समाज से और राष्ट्र से कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त है। समझ रहे हैं? जहाँ पर इस तरीके के लोग आ जाएं कि इतना धन है उसको आपको चेंज कर, ये सब नहीं होता। अगर ऐसा कोई सोचता है तो करवाता करता है तो वो फ्रॉड है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि थोड़ा कुछ आप ट्रिक ऐसी दिखाएं जादू की, क्योंकि जादू की बात ही हो रही है। तो ठीक, तो बहुत सारा इतना बड़ा मंच है। अब इस मंच पर हम तो स्टेचू गायब कर देते हैं। एक छोटा सा ट्रिक हम आपका दिखाते हैं। ये हाथ है, इस हाथ को हम देख रहे हैं, हाथ ये खाली है, ये रुमाल डाल रहे हैं इसमें,
देख रहे हैं। हम्म। अब यही 1 2 3 4 5 यही ट्रिक दिखा करके लोग जो है कहते हैं कि अब और क्या देखिए बात, इधर घुसेड़ा हमने, इधर डाला इधर से निकाला। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी जादू की तमाम सारी चीजें होती हैं, वो ट्रिक होती है ज्ञानेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि जादू की जो दुनिया है वो भैया। हाँ तमाम चीजें आती हैं सामने, लेकिन अगर कोई जादू में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे हम एक जर्नलिस्ट है, हम अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, हम माखनलाल में एडमिशन लेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, हम पत्रकार बनेंगे। अगर आप कोई जादूगर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है? और उसके लिए जादूगर बनने के लिए तो जादूगर के पास ही जाना पड़ेगा। जादूगर से शिक्षा लीजिए, उसके यहाँ काम करिए, वो सिखाएंगे आपको, नई नई चीज़ बताएंगे, रियाज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप सफल जादूगर बनेंगे। और सोचिए कि दुकान से खिलौने हम उठा लाएं, आजकल जादू के खिलौने मैजिशियन लोग भी बेचा करते हैं, हम तो नहीं करते, हम्म, तो उससे कुछ नहीं होना है, उससे कोई कैरियर नहीं बनना है, वो स्व एंजॉय। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा आप जो जिसमें भारत में कहीं यही तो लड़ाई है कि सरकार, भारत सरकार को चाहिए कि जादू कला को भी ललित कला में शामिल करे। हर विभाग चाहता है कि जादूगरों को बुला लीजिए, ये प्रचार करवा लीजिए, जल पर, एड्स पर, जातिवाद पर, भाईचारे पर, हरित क्रांति पर, नशा मुक्त पर जादूगर प्रचार करे। लेकिन जादूगर तो प्रचार करेगा जादू दिखा के, पर उस कला को ललित कला में शामिल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। सरकार उदासीन है इस मामले में। आप लोग जो सामान्य मैजिक दिखाते हैं और वो जो ब्लैक मैजिक होता है, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, ब्लैक मैजिक जो हम लोग मंच पर दिखाते हैं, काला जादू, उसको दक्षिण भारत में या और काला जादू को दूसरे वे में लेते हैं। वो जैसे किसी की बलि वली दे देना, किसी आदमी को काट डालना, उसको ऐसा हम सुनते हैं कि इस तरीके का लोग उसको काला जादू बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैजिक में हम लोग काला जादू दिखाते हैं 15 मिनट। काला जादू में क्या होता है कि भूत प्रेत का डांस होता है, 2 खोपड़ी आती है, कंकाल आते हैं, तमाम बड़ा हॉरर लगता है वो। 10-5 मिनट बच्चों का एंजॉय और अच्छा लगता है वो। ब्लैक मैजिक वो है, और वो तांत्रिक विधि में चला जाता है, उस तरीके का काला जादू। उसका लोग गलत उपयोग भी करते हैं। गलत उपयोग करते हैं। देखिए कि जो आप लोगों की डिवाइस आप लोग उपयोग करते हैं वो धीरे धीरे गायब सी हो रही है। आप लोग इस डिवाइसों को कहाँ से खरीदते हैं? क्योंकि सामान्य मार्केट में तो ये चीजें मिल ही नहीं। सवाल ही नहीं, स्वयं मंथन करते हैं, और मंथन करने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया कि देखिए, विज्ञान जादू एक वैज्ञानिक कला तो है, लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक कला ही नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। उसको आप 6 महीना साल भर किसी एक चीज पर अच्छा काम करेंगे, अच्छा अभ्यास, तबला जैसे बजाते हैं, कोई बोला आ गया 3 ताल, झपताल, रुद्रताल, सुल्फाग का कोई भी आ जाए, तो अगर आपका रियाज ठीक ठाक है तो आपका बोल मात्रा सही निकलता चला जाएगा, और रियाज अच्छी नहीं है तो बीच बीच में फंसता रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप लोग ये तमाम शोज करते हैं, इनमें से जादूगरों की कोई कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों की देश में? बिल्कुल होती है, हर महीना लगभग होती है। अच्छा, कहीं दिल्ली, कहीं कलकत्ता, कहीं बॉम्बे, कहीं दक्षिण भारत, होती रहती है। क्या होता है उसमें, क्या होता है? उसमें देश भर के जादूगर जाते हैं, देश भर के जादूगर जाते अपनी अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो नए इल्यूजन इजाद करते हैं, नए आइटम इजाद करते हैं, उसको अपना मार्केटिंग करते हैं वो लोग, और उस पर फिर रिसर्च होता है, अभ्यास होता है। देश में कितने जादूगर होंगे जो? जादूगरों की तो कोई सबसे बड़े जादूगर तो आजकल जितने बैठे हैं दर्शक हमारे, वही हैं जादूगर। कोई भी आप जादू दिखाएंगे उससे पहले वो मंथन शुरू कर देंगे, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और कुछ जानते नहीं हो। अच्छा, कुछ जानते नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य हमारा ये है, देश में जादूगरों की अब बाढ़ आ गई है, सड़क छाप जादूगर तो लाखों में हो गए। तो देखिए जैसे कि लगातार जो शोज आप लोग करते हैं, इन शो में लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। फ्यूचर के लिए आप लोगों ने इसके लिए क्या बैकअप प्लान किया है? देखिए, है क्या कि कोई भी चीज, जो भी चीज है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अब उसका सिस्टम चेंज होगा। पहले मोटरसाइकिल आती थी, उसमें किक मारते मारते आप थक जाते थे। अब की मोटरसाइकिल सब ऑटोमेटिक है, लेके चल पड़े।
पहले का जो जादू था वो मैनुअल था, अब डिजिटल जादू हो गया है। लाइट, साउंड, वेशभूषा, पर्दा, लड़कों का करोड़ों की लागत से भाई